सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक बार आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश बाय संभव जैन, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बाय संभव जैन। जैसा कि हमारी जो इडियम्स और फ्रेसेस की जो सीरीज चल रही है तो उसे ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और जो लास्ट हमारा डे था वो 7 था, बाय मिस्टेक वो 8 लिख दिया था हमने, तो आज हमारा डे कौन सा है, 8 है। तो आज हम 7 डेज तक 35 इडियम्स और फ्रेसेस को कंप्लीट कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स एसएससी, यूपीएससी, ईपीएफओ, बैंकिंग, रेलवे, वनडे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए मान के चलिए कि रामबाण है। इससे बाहर आपके इडियम्स और फ्रेसेस जो वोकेबलरी के वर्ड्स एग्जाम में आते हैं वो यहाँ आने वाले नहीं हैं। हमने इस पे ये भी डाला हुआ है, ये भी मेंशन किया हुआ है कि ये क्वेश्चंस एसएससी में कितने टाइम रिपीट्स हुए हैं। तो बहुत सिंपल है आज के, तो खासकर ध्यान रखिएगा जो बच्चे जो भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मींस 5th से लेकर 12th तक के, उनके लिए तो यूजफुल है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। अदरवाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है, जो लोग बैंकिंग, रेलवे, आप जनरल बिहेवियर में भी सीख सकते हो जब आप बुक रीडिंग करते हो या किसी से कम्युनिकेशन करते हो, तो इस टाइप के आप इडियम्स और फ्रेसेस को यूज आप कर सकते हो। तो आज का हमारा फर्स्ट है प्ले विथ फायर। देखो ये सभी ने सुना होगा प्ले विथ फायर। प्ले विथ फायर का हम यूज कहां करते हैं, मतलब आग से खेलना। मतलब आग से खेलना मतलब ऐसा कठिन काम करना, जोखिम भरा काम करना जिसे आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, जबरदस्ती रिस्क लेना, ठीक है, आग से खेलना या जोखिम भरा काम करना। टू डू समथिंग डेंजरस और रिस्की, क्या मीनिंग होगा इसका, टू डू समथिंग डेंजरस और रिस्की। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी 2 टाइम से आया हुआ है डायरेक्टली एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारा आइडियम है ऑन द सेम पेज। देखिए ऑन द सेम पेज मतलब एक ही पेज पे, मतलब इसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड एंड एग्री, मतलब समझकर सहमत होना, मतलब एग्री होना कब, समझकर। तो क्या है ऑन द सेम पेज, आप इसको यूज करोगे, आप कई बार इसे बुक्स में देखोगे या आप इडियम्स या फ्रेजेस के फॉर्म में भी इसे एग्जाम में देखोगे। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा टू अंडरस्टैंड एंड एग्री, देन आपको वहां चूज क्या करना पड़ेगा, चूज आपको करना पड़ेगा ऑन द सेम पेज, ठीक है। तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इडियम है, समझकर सहमत होना। तो ये भी आपका 3 टाइम्स आया हुआ है एसएससी में, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए जो क्वेश्चन एसएससी में आते हुए कई बार वही क्वेश्चन यूपीएससी, ईपीएफओ में, यूपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करती है जिनमें इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक आते हैं, इंग्लिश आती है जिनमें 20-25 मार्क्स की, ठीक है, तो उनमें ये एग्जाम डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे कि स्टेट वाले में तो डायरेक्ट रिपीट ही होते हैं, जो आप स्टेट के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट के जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें तो ये क्वेश्चंस एसएससी के टोटली रिपीट होते हैं और आपको कहीं से कोई बुक लेने की नीड नहीं है। आप हमारे चैनल पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, उससे आप कीजिए। देखिए आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप जितना शेयर करेंगे, अगर मान के चलिए आप पेरेंट्स हैं तो आप और अपने पेरेंट्स के साथ जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनसे शेयर कर सकते हो, जिनके बच्चे इस टाइप के गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें भी हेल्प हो जाएगी। अगर आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें शेयर कर सकते हो। सबसे बेस्ट वे है कि आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ओके। तो टू अंडरस्टैंड एंड एग्री, समझकर सहमत होना। देन हमारा थर्ड है 9 डेज वंडर। ये भी बहुत सिंपल है, आपने 4 सुना होगा ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कितना फेमस मुहावरा है ये, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मतलब कोई भी चीज आपको अच्छी लग रही है थोड़े समय के लिए, ऐसा नहीं है। हमारी क्लासेस हैं आपको ज्यादा लंबे समय तक के लिए अच्छी लगने वाली हैं, तो आप क्या काम कीजिए, इसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे हम 1 वीडियो या 2 वीडियो पर डे अपलोड करते हैं और बाकी सारे सीरीज हमारी अवेलेबल है, टेंस की, मॉडल्स की, उन्हें कंप्लीटली आप देखते जाइएगा। क्या है इसका मीनिंग, अ डेजलिंग शॉर्ट लिव्ड स्पेक्टल ऑफ नो रियल वैल्यू, अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, ठीक है। क्या मीनिंग है इसका, अ डेजलिंग शॉर्ट लिव्ड स्पेक्टल ऑफ नो रियल वैल्यू, अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, मतलब जो केवल थोड़े समय के लिए हो, मतलब कोई भी चीज जिसका सेंस थोड़े समय के लिए हो। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 टाइम्स आपका डायरेक्ट एसएससी में आया हुआ है, 9 डेज वंडर, ओके। देन हमारा नेक्स्ट है माउथ वाटरिंग, मतलब आपके मुंह में पानी आ जाना। कुछ ऐसा टेस्टी खाना की हम बात कर रहे हैं, मतलब जिसको देखते ही क्या आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। वेरी टेस्टी एंड एपेटाइजिंग, जिससे आपकी क्या हो, भूख बढ़ जाए, एपेटाइट बोलते हैं ना, तो उस टाइप से आपकी भूख बढ़ जाए, तो मतलब मुंह में पानी लाने वाला। वेरी टेस्टी एंड एपेटाइजिंग, माउथ वाटरिंग, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका 2 टाइम्स आया हुआ है एसएससी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लुक आफ्टर। देखिए ये फ्रेजल वर्ब भी है, मतलब देखभाल करना, ठीक है। ये तो हमने जनरली क्लास में कई बार बताया, लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ, देखभाल करना, ये आपका फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेजेस भी है, इडियम्स भी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। अगर एग्जाम में फ्रेजल वर्ब आते हैं तो ये इसके आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। ये भी 2 टाइम्स आपका एसएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं सारे, क्लास में आपको
वीडियो के साथ ही इनको लर्न कर लेने हैं, इनको अलग से बर्डन नहीं लेना है। और खासकर अगर आप स्टूडेंट हैं, इस लेवल की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, उन्हें भी हेल्प मिलेगी और आप इनको नोट करते जाइएगा। एक ऐसी नोटबुक मेंटेन कीजिए, जो लोग किसी भी पर्पज से इंग्लिश के लेक्चर देख रहे हैं तो स्पोकन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनका। मतलब टेक केयर ऑफ किसका, लुक आफ्टर, मतलब देखभाल करना। उसके पहले हमने कौन सा देखा, माउथ वाटरिंग, वेरी टेस्टी एंड एपेटाइजिंग, मतलब मुंह में पानी लाने वाला। उसके पहले हमने क्या देखा, 9 डेज वंडर, मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जो केवल थोड़े समय के लिए होता है। उसके पहले हमने कौन सा देखा, ऑन द सेम पेज, मतलब टू अंडरस्टैंड एंड एग्री, समझकर सहमत होना। इसके पहले हमने कौन सा देखा, प्ले विथ फायर, टू डू समथिंग डेंजरस और रिस्की, मतलब आग से खेलना और जोखिम भरा काम करना। देखिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर ऐसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए जिन तक चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं और जो मतलब अपने सोसाइटी में आगे आना चाहते हैं या ऐसे एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हैं जिससे कि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के साथ मिलते हैं। तुम्हारे यहाँ पे डे 8 कंप्लीट हो गए।